गजा में दूसरे दिन भी सहूनी हमले जारी। अलबुरीज के खान यूनिस, रफा और अलमवासी पर बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शोहदा की तादाद 436 हो गई। 183 बच्चे शामिल। दीरुल बलाग में अक़वाम मुत्तहिदा की साइट पर हमले में गैर मुल्की कारकुन मारा गया, 5 जख्मी। सहूनी वज़ीर आज़म ने ताज़ा हमलों को शुरुआत करार दे दिया। हमला इसराइली जारियत के बावजूद जंग बंदी पर बातचीत के लिए तैयार। हमास रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा है कि हथियार डालने का मुआहदा मुसल्लत करने के इसराइली मंसूबा किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। ईद उल फितर कब होगी? मौसम का हाल बताने वालों ने शव्वाल के चांद की रुयत बता दी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शव्वाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा, जबकि 20 घंटे की उम्र के चांद को आंख से बराह रास्त देखा जा सकता है। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेक़ैद जज़िया अक़लियतों के लिए उनकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी है कि अब वो जज़िया देंगे और उसके बदले में रियासत उन्हें उनकी जान, उनका माल और उनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के ज़िम्मेदार है रियासत। और यही कानून किसी भी इस्लामी रियासत में होनी चाहिए। रह गई ये बात कि हमारे मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ की रियायत नहीं की जाती है, उस पर अमल नहीं होता है। तो अमल न होना कोई और चीज़ है। माह रमज़ान के पुरकैफ़ो पुरनूर लम्हात में GTV न्यूज़ आपके साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। 19 रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में उलमाए कराम की इस्लाम में अक़लियतों के हुकूक़ पर गुफ्तगू। शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों के लिए खुसूसी इक़दामात। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। ईद स्पेशल ट्रेन 25 रमज़ान से ईद के बाद तक चलेगी। मुसाफिरों को ईद के दिनों में 20% किराए में रिलीफ देने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, ईद पर 5 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की तातीलात मिलाकर 5 छुट्टियां मिलेंगी। काबीना डिवीज़न ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस, 2 माह बाद बरियत की दरख्वास्त दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गईं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई। NCA से मुआहदे का मतन हासिल ना करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़े करता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफ़ॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ़ नहीं होते। हसन नवाज के कानूनी ज़राए का कहना है कि कुछ पुरानी कहानी को एक मर्तबा फिर दोहराया गया है। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला, पाकिस्तानी सफ़ीर ने जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। मुलाकात में 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता के हालात पर भी गुफ्तगू होगी। इलाकाई तरक्की समेत मुख्तलिफ तिजारती अमूर पर भी बात होगी। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और माशी ताउन बढ़ाना है। MQM की एक बार फिर हुकूमत से अलग होने की धमकी। राब्ता कमेटी का इजलास तलब। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना था कि शहबाज शरीफ ने सिंध और हैदराबाद के पैकेज पर वादा किया था। तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा।
1.5 साल से हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। कराची और हैदराबाद पैकेज समेत दीगर मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब फैसला करेंगे कि आज़ाद हैसियत में या ओपोजिशन बेंचेस पर बैठें। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए अच्छी खबर। 23 मार्च को बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान मुतवक्के। IMF से मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना और पावर डिवीज़न बिजली की कीमत में मज़ीद 2 रुपये फ़ी यूनिट कमी के लिए इख्तियारात पर गौर कर रही है। कमी 1 अप्रैल से नाफिज होगी। सार्फिन को मई से कम बिल मौसूल होंगे। 8 रुपये फ़ी यूनिट की मजमूई कमी में से 4 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमारा ख्याल था कि जो प्राइस है वो अब थोड़ी स्टेबल रहेगी। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178 179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलेबल नहीं है। किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मिलके इस को एक ऐसा वायबल रास्ता निकालें। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कल दोबारा कीमत बढ़ी जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत मिलकर इसका हल निकाले ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चीनी की कीमत पर एक सब कमेटी बनाई जा रही है। चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल्क कीमत 154 से 159 रुपये फ़ी किलो होगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज। मुकदमा CDD हुक्काम की मुद्दत में दर्ज किया गया। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। एक दिन 1 बजे रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद से धमाके से उड़ा दिया गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहे और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। मुकदमे का मतन। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने के फ़ौरन बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुलजिम कामरान असगर कुरैशी ने बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। FIA ने मुलजिम अरमगान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। FIA ने 10 मर्चेंट अकाउंट्स की शनाख्त कर ली। ज़राए के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट्स के जरिए कॉल सेंटर के पैसे आते थे। 4 बैंक अकाउंट्स भी सामने आ गए हैं। कुछ अकाउंट्स खाली हैं। अकाउंट्स कब खाली हुए, तफ्तीश जारी है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी FIA मुख्तलिफ अकाउंट्स की जाँच कर रही है। किन्योट में अफसोसनाक हादसा। तेज़ रफ्तार बस और वैन में खूनी तसादुम। 7 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक। 12 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। टांग में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल। इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में आज कर्फ्यू लगाने का फैसला। कर्फ्यू सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगा रहेगा। ज़िले इंतजामिया की मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक आवाम के लिए गुड़दावी और गोमल जाइम का रास्ता खुला रहेगा। प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए और आपके जो डोमेस्टिक के जो अच्छे टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको आप मौका दें। 10-10, 11-11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, आपने न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में भिजवा दी उन बच्चों को। जहां हमें 4 स्पिनर्स की जरूरत थी वहां हमने 1-2 स्पिनर खिलाए। जहां पे 1-2 के स्पिनर की जरूरत थी वहां पे हमने 4 स्पिनर भिजवा दिए न्यूजीलैंड। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का खिलाड़ियों को आराम देने का मशवरा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान क्रिकेट सीखने की जगह नहीं, खिलाड़ियों को अंडर 14 बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकिल चेयरमैन की जरूरत है। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज। कौमी वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का आगाज। लाहौर के LCCA ग्राउंड में कैंप लग गया। खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस की जेर निगरानी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। वनडे सीरीज का कैंप 21 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 21 मार्च को खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी।
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार, बाबर आजम का 8वां और मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर। टिम साइफर्ट 20 दर्जे की तरक्की के बाद 13वीं पोजीशन पर। T20 बॉलर्स में वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन का पहला नंबर। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं। हारिस रऊफ का 26वां नंबर। शाहीन आफरीदी 30वें नंबर पर चले गए। और सिंध पे नाजुक से सिंध पे आहन बनने का सफ़र, पाकिस्तान की ख़वातीन अब मोटरसाइकिल चलाना भी सीख रही हैं। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तरबियती मराकज़ का आगाज़, तालीमी इदारों में आगाही मुहिम भी जारी। ख़वातीन कहती हैं बाइक चलानी आ गई तो आमद-ओ-रफ़्त में आसानी होगी।